स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन पी खंड के तत्व अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन चलते हैं भाई लेक्चर नंबर 3 पे, पार्ट 3 भाई। ठीक है, पी खंड के तत्व का हम उससे पहले अपनी परंपरा निभाएंगे। अपनी परंपरा क्या होती है भाई, अपन लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ के आए जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन वर्ग 13 के तत्व पढ़ के आए थे, जिसमें 5 तत्व आते थे भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है भाई, ये 5 तत्व निम्न आते थे। इनके ऊपर अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, भारत के ओल गैलीय इंडाना तेल बेचें। ठीक है भाई, इनका अन्य नाम होता था बोरोन परिवार, क्योंकि इसका आने वाला प्रथम सदस्य बोरोन होता था। कारण क्या होता था? बोरोन प्रथम सदस्य। प्राप्ति स्थान कहाँ से था बोरोन का? तो मुख्य रूप से संयुक्त अवस्था में बोरेक्स के साथ पाया जाता था, जिसका फॉर्मूला होता था Na2B4O7, जिसके साथ जल के 10 मॉलिक्यूल भाई। ठीक है, जल के 10 अणु व्यवस्थित होते थे। और एल्यूमिनियम की प्राप्ति स्रोत कहाँ से थी भाई? मुख्य रूप से अयस्क ऑक्साइड Al2O3 डॉट जल के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अयस्क ऑक्साइड जो किसकी प्राप्ति थी भाई? एल्यूमिनियम के आपके पास प्राप्ति हुआ करती थी। सामान्य लक्षण में आ गए थे अपन, जिनके अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा था बाहरी कक्षा में। NH2 NP1 दर्शाते थे भाई। ठीक है, हमने सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास देख ही लिए थे। उसके बाद अपन ने लिखा था कि आप बोरोन से थेलियम तक जाओगे तो इनकी परमाणुवीय आकार या त्रिज्याओं में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन ने देखा एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात बोरोन से थेलियम तक जाने पर क्या होता था भाई? कक्षाओं की संख्या तो बढ़ रही थी। तो बाह्यतम कोश से क्या था भाई? इलेक्ट्रॉन की स्थिति बाह्यतम कोश में नाभिक से दूर हो जाती थी। ये रहा भाई, दूर हो जाती थी। तो जो नाभिक इसके ऊपर आकर्षण था दूर हो गया तो कम हो जाता था, जिससे परमाणु आकार या त्रिज्याओं का मान में वृद्धि हो जाती थी। अपन ने पूरा यहाँ पर अपन लिख कर आए हैं भाई। ठीक है भाई, आज अपना लेक्चर नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन लिखेंगे। लिखे भाई क्वेश्चन। 3 3 स्टार का क्वेश्चन है। 3 वर्ग में एल्यूमिनियम से गैलियम के आकार समान होते हैं, क्यों? क्वेश्चन देखिए भाई, 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन सा है भाई? कौन सा रहता है 3? जो अभी आपने ऊपर लिख रखा है। यहाँ पर बोरोन की इन्होंने बात नहीं करी, यहाँ पर इन्होंने सीधे पूछा एल्यूमिनियम से गैलियम। केवल इन 2 तत्वों की बात हो रही है। ठीक है, ना इसमें इंडियम आ रहा है ना इसमें थेलियम आ रहा है। ठीक भाई, एल्यूमिनियम से गैलियम के आकार समान होते हैं। क्यों होते हैं भाई समान? ठीक है, जबकि अपन पढ़कर आए हैं बोरोन से थेलियम तक जाने पर आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन बोरोन से थेलियम तक जा रहे हो आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या घटना घट गई जिससे इनके आकार ही एकदम इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उसका अपन आंसर लिखेंगे सब सॉल्यूशन। उससे पहले आप ये बना लेना भाई, 3 वर्ग क्या होता है आपका? 3 वर्ग क्या होता है? एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है भाई, एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जा रहे हो। एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे और गैलियम आता है आपका 31 नंबर पे। ठीक है भाई, आर का मान समान है भाई। ऐसा क्यों है? तो ये देखते हैं अपन। इसका आंसर लिखिए, आप लिखो भाई साथ के साथ। एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर यद्यपि नया कोश बनने के कारण
आकार में वृद्धि होती है, वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर यद्यपि आप जानते हो आप 13 से 31 नंबर पे जाओगे तो नए कोशों का निर्माण होता है, और नए कोशों का निर्माण हो रहा है, नए कोशों का एक के बाद एक निर्माण हो, तो जाहिर सी बात है आपके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है भाई। किंतु ऐसा क्या हो गया, किंतु एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में संक्रमण तत्वों के आ जाने की वजह से, संक्रमण तत्वों के आ जाने की वजह से नाभिकीय आवेश में दस इकाई की अतिरिक्त वृद्धि, ब्रैकेट में लिखना, कुल नाभिकीय आवेश प्लस 18 इकाई होने से नए कोश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी वजह से एल्यूमिनियम व गैलियम के आकार समान होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला अपन से, थर्ड ए वर्ग जो होता है उसमें निम्न 5 तत्व आते हैं, आप पढ़ के आए हो। तो उसमें 2 तत्व एल्यूमिनियम और गैलियम, इनके आकार लगभग इक्वल प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर आप जैसे ही जाओगे तो नया कोश बनेगा, लेकिन नया कोश बनता है तो आकार में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम व गैलियम के बीच में कौन आ जाते हैं भाई? संक्रमण तत्व। ये बड़े यूँ मान लो आप आवारा तत्वों की तरह मान लो आप इन्हें। ये संक्रमण तत्व ऐसे आते हैं, ये संक्रमण तत्व जैसे ही आए वैसे ही नाभिकीय आवेश, ये वही नाभिकीय आवेश है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सर थोड़ा थोड़ा से माइंड में अब आ जाना चाहिए बात। अगर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, क्या भाई? नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो संक्रमण तत्वों के आ जाने की वजह से नाभिकीय आवेश में कितनी भाई? एक साथ 10 इकाई की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। तो कुल नाभिकीय आवेश कितना हो गया सर? प्लस 18 इकाई दर्शा देता है, जिससे क्या है भाई? नए कोश तो बन रहे हैं, लेकिन नाभिक के पास इतनी पावर आ गई कि वह नए कोशों से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दूर जाने ही नहीं देते, उनको पास ही रखते हैं। तो क्या होता है भाई? नए कोश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान लो ये छोटा था भाई, ये आकार इसका इतना था, लेकिन नए कोश बन गए तो इनका आकार और बड़ा हो गया भाई, तो इलेक्ट्रॉन दूर चल गया। लेकिन आवेश में, नाभिकीय आवेश में इतनी वृद्धि हो गई कि नए कोश जो बनते हैं ना, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो नाभिकीय आकर्षण में अतिरिक्त हो जाती है, तो आकर्षण बहुत अधिक हो जाता है।
इसी वजह से दोनों के आकार इक्वल प्राप्त होते हैं। बढ़ने ही नहीं देते आकार, कौन बढ़ने नहीं देते? संक्रमण तत्व बढ़ने नहीं देते। क्यों बढ़ने नहीं देते? क्योंकि नाभिकीय आवेश की वृद्धि होने के कारण केवल इतना होता है कि नाभिकीय आवेश की वृद्धि हो जाती है संक्रमण तत्वों के आ जाने की वजह से, जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देता। भाई ये आपका क्वेश्चन का आंसर होता है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अपन, पहला अपन ने सामान्य लक्षण में पहला अपन ने पढ़ चुके हैं भाई, क्या पढ़ा? परमाणु आकार या त्रिज्या और उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते थे भाई। ठीक, अब देखते हैं अपन आगे। सेकंड सामान्य लक्षण देखेंगे भाई, घनत्व। ठीक है भाई, डेंसिटी, स्मॉल डी से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। लिखिए भाई, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात बोरॉन से थेलियम तक जाने पर परमाणु आकार एवं परमाणु भार दोनों बढ़ते हैं। बिल्कुल आप जानते हो ना भाई, अभी आप पढ़कर आए हो, एक वर्ग में आप जैसे ऊपर से नीचे मतलब बोरोन से थेलियम तक जा रहे हो। अपन ने निम्न 5 तत्व लिखे थे वर्ग 13 में, तो उनमें क्या था भाई? बोरोन से स्टार्ट हो रहे थे, थेलियम तक लास्ट हो रहे थे। तो बोरोन से थेलियम तक जाओगे तो आप जान रहे थे कक्षाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था भाई? क्या हो रहा था? त्रिज्याओं का मान बढ़ रहा था। ठीक है भाई, परमाणु आकार का एवं परमाणु भार दोनों के मान बढ़ते हैं, किंतु परमाणु भार में वृद्धि आकार की तुलना में अधिक होती है। फलस्वरूप घनत्व में वृद्धि होती है। बहुत सिंपल बात है भाई, बहुत सिंपल बात। क्या है सिंपल बात? एक वर्ग में ऊपर से नीचे गए, या बना देता हूं मैं, बोरोन से थेलियम Tl तक गए। कहाँ गए भाई? बोरोन से थेलियम तक गए। ठीक है भाई, त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं भाई, जाने पर परमाणु आकार एवं परमाणु भार दोनों के मान बढ़ते हैं भाई। ठीक है, परमाणु भार मतलब, परमाणु आकार मतलब इसके द्रव्यमान। ठीक है भाई, इनका मास क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। इनका द्रव्यमान, इनका आकार दोनों क्या हो रहे हैं भाई? तगड़ी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हो घनत्व का फॉर्मूला होता क्या है सर? चूंकि D बराबर स्मॉल m अपॉन v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये सब आप 8वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। ठीक है भाई, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर m का मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है भाई, क्या हो रहा है सर? इनके आकार एवं परमाणु भार दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब इनका आकार परमाणु भार दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन देखा ऐसा गया कि परमाणु भार में वृद्धि, किस में? इनके मास में वृद्धि इनके आकार की तुलना में अधिक होती है। मतलब m बढ़ेगा तो d भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। आप जानते हो ना, अगर मैं इसको दोनों को कांस्टेंट करके देखते हैं, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता के आ चुका हूँ। जैसे d बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसका फॉर्मूला है सर।
अगर मैं m को कांस्टेंट कर दूं तो क्या बनेगा भाई, d प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही बनेगा। अगर आप v को बढ़ाओगे तो d क्या होगा सर, घटेगा। पक्की बात है, आप जानते हो ना, ये एंटी प्रोपोर्शनल हो गया, तो एक बढ़ाते हो तो दूसरी डिजिट क्या होती है सर, घटती है। लेकिन लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेनेशन में आपने क्या देखा, आप जानते हो एक वर्ग में ऊपर से नीचे बोरोन से थेलियम तक जाओगे तो परमाणु आकार में भी वृद्धि हो रही है, परमाणु भार में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन देखा गया कि परमाणु भार में मतलब इनके मास के अंदर वृद्धि इनके आकार की तुलना में अधिक हो रही है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला में लिखूँ तो d प्रोपोर्शनल टू m। मैंने क्या करा, अब v को कांस्टेंट कर दिया। सर v को कांस्टेंट क्यों करा, क्योंकि इनके परमाणु भार में वृद्धि ज़्यादा हो रही है सर, तो मैं m का मान बढ़ाऊंगा तो d का मान भी बढ़ेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आकार की तुलना में इनके परमाणु भार अधिक रूप में बढ़ते हैं, अधिक संख्या में बढ़ते हैं। इस वजह से जब ये प्रोपोर्शनल आ जाएं दोनों डिजिट्स एक दूसरे के, तो एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी बढ़ता है। अगर एंटी प्रोपोर्शनल आ जाएं तो एक का बढ़ाओगे तो दूसरे का घटेगा। इसी वजह से अधिक होती है, फलस्वरूप घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसका क्या बढ़ा, परमाणु भार बढ़ा तो इसका घनत्व भी बढ़ा। ये आपका इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है भाई। ठीक, तीसरा हो गया भाई सामान्य लक्षण, दूसरा हुआ सूर्य। थर्ड सामान्य लक्षण अपन देखेंगे भाई, क्या आता है भाई, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, देखिए भाई आयनन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है वर्ग 13 के तत्वों में। ठीक है भाई, लिखिए पहला स्टार पॉइंट इसमें, बोरोन का Ip, आयनन ऊर्जा ही आपकी क्या है भाई, पढ़ का आयो क्या ऐसा कुछ नाम, आयनन विभव पढ़ का आयो क्या भाई। अरे हाँ सर पढ़ का है ना, इस खंड में पढ़ का है, अच्छी तरह याद है, हम इंटेलिजेंट हैं, हम अमन केमिस्ट्री क्लासेस पे पढ़ते हैं। अरे वाह यार, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, आयनन ऊर्जा है भाई, इसका दूसरा नाम है भाई आयनन विभव। ठीक है भाई, तो इसमें पहला स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, किसके ऊपर बात हो रही है सब, ये वर्ग 13 के तत्वों पे बात हो रही है। तो बोरोन का Ip अपने वर्ग में कैसा होता है सर, सर्वाधिक होता है। सर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है। ठीक है भाई, क्या बोला, बोरोन का Ip अपने वर्ग में सर्वाधिक होता है। आप जानते हो, मैं आपको बता के आया हूँ, Ip जो होता है ना भाई, ये जो Ip होता है वह एंटी प्रोपोर्शनल किसके होता है, आकार के, साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जिसका आकार जितना ज़्यादा उसका Ip उतना कम। मैंने आपको ट्रिक के रूप में लिखा रखा है, कहाँ पर लिखवा रखा है सर, बेटा हल्के हाथों से पेज पलटो और चल जाओ इस खंड के तत्व में सामान्य लक्षण में थर्ड पॉइंट के ऊपर आयनन विभव निकाल लेना। ठीक है भाई, तो क्या हुआ भाई, आकार जिसका कम उसका Ip ज़्यादा। सर ये आकार कम से Ip का क्या मतलब है सर, एक बार और बता दो ना, अच्छा लगेगा। तो देख लो भाई, तुम थोड़ी समझोगे इसे। अरे सर बुरा मत मानो, बता दो, देख लो भाई। देखो भाई, एक नाभिक यहाँ, एक बृहत्तम कोश यहाँ जिसमें पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक नाभिक यहाँ, ये बृहत्तम कोश ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ। अब मुझे बताओ दोनों डायग्राम में से कौन से डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है। सर ऐसा तो फर्स्ट वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो नाभिक के ज़्यादा करीब है। तो बेटा नाभिक के ज़्यादा करीब है तो आकर्षण ज़्यादा होगा या कम होगा, सर बिल्कुल ज़्यादा होगा।
तो आपको इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक से दूर करने के लिए आप एनर्जी अधिक दोगे या कम दोगे? सर जाहिर सी बात है हम एनर्जी इसको अधिक देंगे, क्योंकि कम एनर्जी पे तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। यस बेटा, यही बात है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करने के लिए आप मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ करोगे। तो आईपी आप कैसी दे रहे हो? मैक्सिमम। तो कम आकार के अंदर आपने आईपी कैसी दी? मैक्सिमम। और यहाँ पर आकार बड़ा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक हो गई, तो आकर्षण का मान कम हो गया, और आकर्षण ही कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से ले सकते हो। तो आप कम एनर्जी मतलब कम आईपी देकर ही इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। तो क्या पता लगा? साइज जिसका ज़्यादा होगा आकर्षण उसका उतना ही कम होगा, तो आईपी का मान उतना ही कम होगा। अगर साइज ज़्यादा होगा तो आईपी का मान, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आईपी का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि आकर्षण अधिक होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। सर अब 100%, कितना प्रतिशत बच्चा लोग? 100% पूरा हमारे दिमाग में क्लियर है सर। ठीक, ओके भैया। देखिए सेकंड स्टार पॉइंट क्या बोलता है अपन से। देखो भाई सेकंड स्टार पॉइंट, एल्यूमिनियम व गैलियम के आईपी समान होते हैं क्योंकि, अब अटक गई गाड़ी यहाँ पर। मैंने बोला एल्यूमिनियम व गैलियम के आईपी समान हो रहे हैं। सर अभी तो आप बोल रहे थे थर्ड ए वर्ग में बोरोन से थेलियम तक जाने पर क्या होता था, आकार बढ़ रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम भी तो वर्ग 13 के हैं, तो इनके आईपी समान क्यों हो रहे हैं सर? अब बच्चे तो बहुत सारी तरीके से सोच सकते हैं, तो हमें भी उसके बेस पर आंसर देना पड़ेगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिखवा के आया हूँ। सर कहाँ पर? बेटा संक्रमण तत्व लिखवाए थे, जो बड़े एबले तत्व होते हैं। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जा रहे थे आप तो संक्रमण तत्व आ जाते थे, जो नाभिक के आवेश में क्या कर देते? वृद्धि कर देते थे। वह वृद्धि क्या करती थी? आकार को कम करने का प्रयास करती थी। वही वृद्धि क्या कर, जिससे क्या होता था? एल्यूमिनियम और गैलियम के आकार क्या हो जाते थे? समान हो जाते थे। और अभी अपन ने ऊपर पढ़ा आयनन ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी आकार के ऊपर। ठीक है भाई, आयनन विभव आईपी साइज के ऊपर है। अगर साइज ही बराबर है, आकार ही बराबर है, ठीक है भाई, आईपी ही बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बताइए भाई, आईपी जो है वो किस पे डिपेंड है? आपकी आकार पर, साइज पर। अगर आईपी समान है, आईपी इक्वल है, तो इनके मतलब क्योंकि क्या है भाई? आकार समान होते हैं। बिल्कुल आप पढ़ के आए हो ना सर? अपन ने एक क्वेश्चन देखा था ना अभी, थर्ड वर्ग में एल्यूमिनियम से गैलियम का आकार बराबर क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनके आईपी के मान भी समान हो जाते हैं। जिनसे इनके आकार भी समान होते हैं, दोनों तरफ से आपको सोचना आना चाहिए भाई। स्टार पॉइंट आता है, अच्छा स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है। क्या है भाई? थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है, अधिक होता है क्यों? स्टार पॉइंट भी है, ये क्वेश्चन भी है, ये दोनों तरीके से आपके पास आ सकता है। तो इसकी भाई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास का लेक्चर देखकर आए हो तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है सर? आंसर लिखेंगे, क्या कारण है कि थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है? थेलियम कितने नंबर पे आता है सर? बता दो ना सर, एक बार बताओ भैया, थेलियम कितने नंबर पे आता है? थेलियम आता है भाई 81 नंबर पर। और इंडियम कितने नंबर पर आता है? 49 नंबर पर। सर अब हम इसके बेस पे आंसर निकालें तो हमें तो, अगर नॉर्मल बेस पे आंसर निकाले तो हमें तो ये दिख रहा है
कि जिसका आकार छोटा होता है। अगर आपके ऊपर पूरी हम घटना के ऊपर इसका आंसर निकाले तो हमें पता लगता है कि जिसका साइज छोटा होता है, मतलब आर का मान कम होता है, आकार छोटा होता है, उसका आईपी ज़्यादा होता है। ये तो हम ऊपर के बेस पे आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, इंडियम का देखो साइज छोटा है ना, क्योंकि 49 नंबर पर आ रहा है, थेलियम 81 नंबर पर आता है। इन दोनों में से छोटा क्या हुआ? 49 वाला हुआ, तो इसका आईपी अधिक होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है सर, और केमिस्ट्री आपसे क्या बोल रही है सर? आपसे बोल रही है कि जो थेलियम का आईपी होता है वो इंडियम से अधिक होता है। सर यहाँ तो अब आ गई दुविधा। अब इस दुविधा को दूर कैसे किया जाए? तो बिल्कुल भाई, दुविधा को दूर करने के लिए तो अपन बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई क्यों है भाई ऐसी घटना क्यों हुई कि यहाँ पर बिल्कुल ही कार्यक्रम उल्टा पड़ गया। ठीक है भाई, बड़े आकार वाले का आईपी भी अधिक हो रहा है। देखो भाई, लिखो इसकी एक्सप्लेनेशन, लिखते हैं कारण। ऐसा क्या कारण हुआ, लिखिए। ऐसा 4f इलेक्ट्रॉन्स। सर ये 4f क्या आ गया? बिल्कुल बताएंगे, पहले लिख लो के दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है, जिससे थेलियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है और इसी वजह से थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है। ठीक है भाई, ओके सर, अब आप समझा दीजिए। बिल्कुल, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, स्टार पॉइंट आया, थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं नॉर्मल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन देखें तो जिसका आकार कम होता है उसका आईपी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्टार पॉइंट में बताया केवल यही घटना ये हुई कि थेलियम जिसका आकार ज़्यादा था वह कम इंडियन आकार वाले से अधिक हो रहा था भाई आईपी। ठीक है ना भाई, ऐसा तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि अपन पढ़कर आए जिसका आकार ज़्यादा होता है उसका आईपी तो कम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा 4f इलेक्ट्रॉन्स के दुर्बल परिरक्षण के कारण। सर अब ये 4f इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? क्या बोला? ये 4f इलेक्ट्रॉन, ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी वजह से हुआ जो भी हुआ। ठीक है सर, तो 4f इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? तो अब सबसे पहले आप देखिए, थेलियम जो होता है भाई, थेलियम कितने नंबर पर आता है भाई? 81 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको लिखवाया था जीनोन के बाद। क्या लिखवाया था सर? ये आपका आया था भाई 6s2 6p1। ठीक है भाई, और 4f14 5d10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, किसका था? थेलियम का। और आप इंडियम का भी लिखोगे, इंडियम कितने नंबर पर आता था भाई? 49 नंबर पर आता था। ठीक है भाई, 49 नंबर पर आते, इसका लिखवाया था क्रिप्टॉन गैस के बाद मैंने लिखवाया था 5s2
5p1 और 4d10। ठीक है भाई, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ठीक, अब आप देखो भाई, यहाँ पर देखो कक्षाओं की संख्या दोनों की देखो। थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है, क्यों? कारण थेलियम का आईपी क्यों हो रहा है सर? अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने थेलियम का लिखा और यहाँ पर जो आपने इंडियम का लिखा, इनमें देखो आपके पास 5s2 5p1 है, इसमें 6s2 6p1 है, लेकिन इसमें 4f14 भी। इसको आप व्यवस्थित करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप जानते थे ना 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे वाले आगे ले लेते। इसका क्या आएगा भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहीं लिख देता हूँ। तो इसका आएगा भाई सबसे पहले 6 5 4 में से कौन आएगा? 4f14 आएगा। ठीक है भाई, फिर क्या आएगा भाई? 5d10 आएगा। ठीक, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना भाई। ठीक, फिर 6x2 आएगा, फिर 6p1 आएगा। पक्की बात है भाई। अब यहाँ पे तो क्या आएगा भाई? 4d10 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा भाई, 5p1 हो जाएगा। लेकिन अब आप देखो, ये तो D है और ये F खंड है। F कहाँ का है सर? इनके सबसे बाह्यतम कक्षक होता है, आप जानते हो ना, S P D और F। ठीक है भाई, सबसे बाहर वाला होता है। लेकिन देखा ऐसा गया कि ये जो था, जैसे ही आपने थेलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते ही व्यवस्थित करा, तो ये 4f 4n का वैल्यू 4 होने की, कम होने की वजह से क्या आ जाता है? विन्यास नाभिक के और पास आ जाता है। बाहर होना चाहिए 4f को, लेकिन देखा गया व्यवस्थित करते 4f बाहर से कहाँ गया? और अंदर की तरफ व्यवस्थित हो गया, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन 4f के इलेक्ट्रॉन थे, ये कहाँ गए? नाभिक के और ज़्यादा करीब आ गए सर। यही बोला ना इसने कि जो ऐसा 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है, जिससे थेलियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिकीय आकर्षण कब बढ़ेगा? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ सरक जाएंगे। तो वही था, जैसे 4f पहले बाहर था, तो जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित करा, तो 4f के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए भाई? सरक के 6 के पहले आ गए, 5 के पहले आ गए। तो ये पहले जो बाहर हुआ करते थे वो नाभिक के पास चल गए, और जैसे ही ये 4f इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास गए, तो नाभिक ने इन 4f के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण या अधिकार जमा लिया, जिससे आकर्षण जमते ही आपको इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम एनर्जी किसके द्वारा होती है, किसकी बेस पर होती है? आईपी के बेस पर होती है। अगर आपने आकर्षण को तोड़ना है तो मैक्सिमम आईपी देना पड़ेगा। इसी वजह से थेलियम का आईपी इंडियम के आईपी से क्या होता है सर? अधिक होता है। सर यहाँ भी तो 4d है बेटा, 4, ये देखो ये d और ये f, यहाँ पर ऊर्जा का क्रम क्या होता है? ये होता है, सबसे कम एनर्जी S की होती है, फिर P की ज़्यादा, फिर D की ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है सर? F की। इसलिए F वाले पे आपको नज़रें रखना है, जो F जो मैक्सिमम होना चाहिए बाहर, लेकिन वो कमज़ोर दुर्बल परिरक्षण के कारण अंदर सरक जाता है, जैसे आपने व्यवस्थित करा। क्योंकि अपन देख कर आए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आप अव्यवस्थित क्रम लिखकर उसके नीचे जस्ट व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे, जिससे 1 1 2 2 मतलब गणित के समांतर क्रम के अनुसार उन्हें जमा देते थे, जिससे बड़े कक्षक कहाँ आ जाते थे सर? पहले आ जाते थे, जिनसे पहले तो नाभिक आकर्षण कम होता था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आए वैसे ही नाभिक के पास सरक गए। ठीक है भाई, तो नाभिक ने उन पर आकर्षण बढ़ा लिया। आकर्षण बढ़ गया तो उनको आपको बाहर निकालने के लिए अधिक मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। इसी वजह से थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना इतना ही था। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।